दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। तो जैसे कि आपको मालूम है, दिस इज ब्लैक वर्ना और ब्लैक गाड़ियों के ऊपर स्क्रैचेस गिरते ही रहते हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इस ऑल न्यू हुंडई वर्ना और इसके ऊपर हमने अप्लाई किया है पीपीएफ, दैट इज पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। तो सबसे बेस्ट वे है ओरिजिनल पेंट को प्रोटेक्ट करना। ये ऐसा नहीं है दोस्तों, बड़ा स्क्रैच हो गया तो ये प्रोटेक्ट करेगा, नहीं, इसका भी लिमिटेशन है। जैसे माइनर स्क्रैचेस हो गया, देन कोई सोल मार्क्स आता है, ओके, जो छोटे मोटे आपके स्टोन लगते हैं तो उसके स्क्रैचेस आते हैं, वो आपके गाड़ी को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो व्हाट इज मीन बाय पेंट प्रोटेक्शन फिल्म? दिस इज नथिंग बट थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन फिल्म जो अप्लाई की जाती है गाड़ी के ऊपर। सबसे बेस्ट वे है अप्लाई करना, जैसे ही गाड़ी बाहर शोरूम से निकले हुए अप्लाई कर सकते हैं। पीपीएफ का बेनिफिट क्या है? एक तो है ये आपका यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है, दूसरा है स्क्रैच, माइनर स्क्रैचेस है वो आएंगे नहीं, आए तो सेल्फ फिल होते हैं, यानी अनदर प्रॉपर्टी है सेल्फ फिलिंग। और दूसरा है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक यानी क्या? कोई भी आप पानी इस पर छिड़कोगे वो नीचे जाने वाला है। ये तीन इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है। देखो, पीपीएफ कब करवाना चाहिए सब कुछ आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये अभी ऑल न्यू हुंडई वर्ना, ये ब्लैक कलर में है। और जैसे ही मैंने एक दिन दो दिन में गाड़ी लिया, पहले इसके गाड़ी के ऊपर सोल मार्क्स दिखने लगे थे और माइनर स्क्रैचेस दिखने लगे थे। तो मैं बहुत टेंशन में था, मुझे किसी भी तरह से गाड़ी को प्रोटेक्ट करना था, उसका पेंट प्रोटेक्ट करना था, उसका ग्लॉस ज़्यादा निकलना चाहिए। मैंने बहुत शॉप्स ढूंढे, बहुत मैंने रिसर्च किया। देखो, मैंने बहुत ब्रांड्स देखे, बहुत तरह के क्वालिटी के। मैं खुद फार्मा प्रोफेशनल हूँ और खुद क्वालिटी में काम करता हूँ। और उसके बाद मैंने एक ऐसी जगह आया हूँ, वहाँ मैंने गाड़ी के ऊपर पीपीएफ करवा दिया है, और वो है इलाइट कार स्टूडियो ठाणे, मीरा रोड ठाणे आप बोल सकते। तो उनका मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ आके मैंने गाड़ी के ऊपर पीपीएफ करवाया है और मेरी प्यारी सी वर्ना को प्रोटेक्ट किया है। आई नो ये मेरे बहुत दिल के करीब है। आपको मालूम है मैं गाड़ियाँ किस तरह से प्रोटेक्ट करता हूँ, किस तरह के उनसे केयर करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये गाड़ी के ऊपर पीपीएफ कैसे किया गया, एक शॉर्ट्स में आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से किया गया। और उसके बाद जो फाउंडर है इलाइट कार स्टूडियो से, उनसे हम बात करेंगे और सारा कुछ रोज कॉन्स जानेंगे। और एट द एंड मैं मेरा वर्डिक्ट बताऊंगा कि क्यों मैंने पीपीएफ यहीं पे करवाया। दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ पे मैंने पीपीएफ किया है वो भाई साहब है, ओनर को बुलाऊंगा। आइए, फाउंडर है ये, वेलकम जी। सर आपका इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले। हाय एवरीवन, दिस इज हितेन अग्रवाल, फाउंडर ऑफ एलिट कार स्टूडियो। हम लोग को 7 साल हो गए डिटेलिंग इंडस्ट्री में, और बेस्ट पार्ट ये है कि हमारा इन हाउस टीम है, हम लोग बाहर से कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को नहीं बुलाते। ओके, सो देखो, आपने मेरी गाड़ी के ऊपर तो बहुत चमका दी, मतलब मेरे को तो पर्सनली काम बहुत अच्छा लगा है। ये दोस्तों कोई भी पैसे मैंने इनसे नहीं लेके प्रमोशनल के, याद रखिए, कोई भी नहीं है। मैं ये वीडियो में किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करने वाला, याद रखिए। सिर्फ और सिर्फ हम क्वालिटी के ऊपर जाने वाले।
क्योंकि मैं एक फार्मा पर्सन हूँ, मुझे मालूम है क्वालिटी क्या इंपॉर्टेंट है। लेट्स एग्जांपल 10 टॉप 10 कंपनीज है आपके, और आप अगर ब्रांड के ऊपर जाओगे और ऐसे में यानी अगर कंटेंट ही आपको 50% दिया तो क्या वो प्रोडक्ट क्वालिटी रहेगा? नहीं। वैसे ही सेम इसमें है, आपका पीपीएफ क्वालिटी है या नहीं वो मैटर करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड। तो वही हम जानेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले मेन क्वेश्चन क्या है, सिरेमिक और पीपीएफ क्या करवाना चाहिए नई गाड़ी के ऊपर? ये क्वेश्चन हम मेरे पास में काफ़ी कस्टमर्स पूछते हैं कि सिरेमिक कराना चाहिए कि पीपीएफ। देखिए, ये सोनली डिपेंड करता है कि कस्टमर की एक्चुअली में नीड क्या है। अगर उनके पास में सेफ पार्किंग है, अगर उनको ऐसा है कि मुझे पता है कि मैं कोई स्क्रैचेस इतने आएंगे नहीं, तो फिर उनको सिरेमिक कोटिंग करना चाहिए, उनको पीपीएफ की ज़रूरत नहीं है। ओके। जहाँ पर बच्चे आजू बाजू में नहीं खेलते हो, उनको शेडेड पार्किंग है, सेफ पार्किंग है, तो उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उनको बहुत ज़्यादा ऐसा है कि नहीं, मैं खुद अच्छा चलाता हूँ लेकिन आजू बाजू में बाइक वाला या रिक्शा वाला, जैसे बॉम्बे में यूजुअली होता ही है, बॉम्बे में तो पूरा तो अनवांटेड स्क्रैचेस आ जाते हैं, जिनके ओपन पार्किंग है और बच्चे खेलते हैं, या कोई आजकल आपको आदत है मालूम है ABCD लिख देते हैं बच्चे लोग, तो फिर आपको पीपीएफ या उसके जैसी कोई चीज़ जो करनी चाहिए जिसमें गाड़ी के पेंट को अच्छी प्रोटेक्शन मिले। तो दूसरा एक सवाल है मेरा, गाड़ी के ऊपर पीपीएफ या सिरेमिक व्हाटएवर कब करवाना चाहिए एग्जैक्ट, मतलब कौन सा बेहतरीन टाइम है जब आप गाड़ी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बेस्ट टाइम है, आपने गाड़ी शोरूम से ली है, इमीडिएटली आपको लेके आनी है गाड़ी। उस समय जो पेंट रहता है वो एकदम क्लीन और क्लियर रहता है, तो उस पर अच्छे से बॉन्ड होएगा, सिरेमिक होने दीजिए या पीपीएफ, वो एक बात हो गई। उससे ज़्यादा ये है कि उस समय फ्रेश होता है तो कहीं पे भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं रहते हैं, तो हम लोग को भी काम करने को सही रहता है। और अगर अनअवॉइडेबल स्क्रैच हो गया तो फिर पीपीएफ और सिरेमिक करने का कोई पॉइंट नहीं। पीपीएफ एप्लीकेशन का प्रोसेस बता दो कि किस तरह से वर्ना को हमने काम किया, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक। सही है। तो इसमें जब कार आती है तो हम लोग पहले कंप्लीट कार का पेंट का इंस्पेक्शन करते हैं कि कहाँ पर माइनर स्क्रैचेस है, कहाँ पर थोड़ा लीक है, ओके। और पेंट क्वालिटी कैसा है, कहीं पे उसके अंदर कुछ पिन होल्स या ऐसा है कि नहीं है, पेंट डिफेक्ट है कि नहीं है। उसके बाद में हम लोग गाड़ी के जो फिटिंग्स है, जैसे डोर हैंडल हो गया, फिर ये साइड की जो क्रोम है, ये क्रोम निकलवाना है, डोर हैंडल निकालना है, ये ORVM, ये सब निकलवाते हैं गाड़ी की फिटिंग्स, टेल लाइट और लोगो। उसके बाद में ये लोगो वगैरह निकालने के बाद में फिर गाड़ी वॉश होती है। ओके। वॉश होने के बाद, वॉश के अंदर फोम वॉश होता है, क्ले होता है, ये बेसिक है। उसके बाद में पेंट करेक्शन का प्रोसेस चालू होता है। पेंट करेक्शन में दो चीज़ें, एक तो सॉल मार्क्स जो आते हैं वो निकालना, और दूसरा गाड़ी का ग्लॉस एनहांस करना। ये होने के बाद में वापस से गाड़ी थरो वॉश होती है। वॉश होने के बाद में फिर मेन पीपीएफ का काम चालू होता है, जिसमें फिल्म का साइज़ के हिसाब से, गाड़ी के साइज़ के हिसाब से फिल्म कटिंग होती है, और बाद में एप्लीकेशन चालू हो जाता है। एप्लीकेशन होने के बाद में पूरा इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन के बाद में जो फिटिंग्स खुली है वो फिटिंग्स लगा के कस्टमर को डिलीवरी दे देते हैं। ओके। सिर्फ इसमें पीपीएफ होगा या जो पेंट का पार्ट है वहाँ सिरेमिक भी करेंगे आप, कैसा रहता है उसमें? बाकी के जो पार्ट्स है, जैसे टेल लाइट फाइबर पार्ट्स हैं, हेडलाइट है, अलॉय व्हील है और ग्लासेस, इसके ऊपर हम लोग सिरेमिक कोटिंग एप्लीकेशन करके देते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, बाहर से तो हो गया, इंटीरियर में क्या? तो इंटीरियर से क्या कर सकते हैं हम, कि क्या क्या करवाते हैं पीपीएफ के अंदर? इंटीरियर में बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें स्पेस नहीं रहता काम करने के लिए पीपीएफ के लिए, फिर भी मेजर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यहाँ का जो रनिंग बोर्ड होता है अंदर का, डोर सील का, वो उसके ऊपर हम लोग पीपीएफ लगाते हैं। उसका कारण है कि जब भी उठते और गाड़ी में से बाहर निकलते तो शूज़ इसको लगता है, जिसकी वजह से पेंट वोर्न आउट हो जाता है, तो उसके लिए उधर पीपीएफ लगाना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो हो गया एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, कैसे पीपीएफ अप्लाई करते हैं, वो गया। लेकिन पीपीएफ कौन से ब्रांड का करना चाहिए, कौन सी क्वालिटी का करना चाहिए, कितने प्राइस का करना चाहिए? देखो 50,000 से लेके 2.5 लाख 3 लाख तक आपको मार्केट में मिलने वाले, लेकिन क्या ये करना जरूरी है, क्या ये मैटर करता है ब्रांड? वो भी आपको बता दूं, ब्रांड मेरे को तो नहीं मैटर करता, मैं पर्सनली बता दूं, मेरे को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। और क्वालिटी प्रोडक्ट आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ब्रांड के ऊपर जाना चाहिए या क्वालिटी प्रोडक्ट, आप बताओ। अरे ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है आपने जो पूछा है, ब्रांड के ऊपर जाना चाहिए या क्वालिटी पे जाना चाहिए। तो इसमें एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए कि हम लोग का क्या पॉकेट साइज है, यानी कि क्या बजट में हम लोग देख रहे हैं। ओके। तो उससे डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है। पहली बात तो ये, हम लोग थोड़ा ब्रांड के बारे में बात करते हैं। तो पीपीएफ इंडस्ट्री में बहुत सारी ब्रांड्स है और बहुत अलग अलग ओरिजिन्स है। कोई यूएस के बहुत सारे ब्रांड्स है, कोई जर्मनी का है,
कोई फ्रांस के हैं, कोई कोरिया का है। तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं और वो लोग अलग अलग प्रोडक्ट अपने अलग अलग प्रोमिसेस के साथ लेके आते हैं कि वो बोलेगा मैं 10 साल का प्रोडक्ट वारंटी दे रहा हूँ, कोई बोलता है लाइफ टाइम का प्रोडक्ट वारंटी दे रहा हूँ। लेकिन जब हम लोग PPF करवाने के लिए निकल रहे हैं एज अ कंज्यूमर, तो हमको है ना थोड़ा सा होमवर्क यानी कि स्टडी करके निकलना चाहिए। क्या कि वो बोल रहा है कि बाबा ये कंपनी का नाम है जो यूएस का है, तो क्या उसका सही में यूएस का ओरिजिन है? आप नेट पे उस कंपनी का नाम सर्च करिए और उसका उधर का रजिस्टर्ड ऑफिस चेक करिए, क्या वो है कि खाली बोल दिया कि वो यूएस का ब्रांड है या वो जर्मनी का ब्रांड है, फ्रांस का, उससे नहीं होगा। दूसरा कि वो कितने सालों से यूएस में एस्टैब्लिश है, क्योंकि पीपीएफ इंडिया में आगे कुछ 3 साल 3.5 साल हुए, लेकिन ग्लोबली उससे पहले से है वो। और उसका रिव्यू कैसा है ग्लोबल प्रेजेंस में, यूट्यूब पे आप उनके वीडियो चेक करिए, यानी कि यूएस के जो गाड़ियों पे लगाए हुए हैं वो पर्टिकुलर ब्रांड के और गाड़ियों के वीडियोस आप चेक करिए कि उनका क्या रिव्यू है, उसके बाद में आप डिसीजन लीजिए। क्योंकि 1.25 लाख रुपए डाल रहा है, तो उसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा होमवर्क करके जाएं, किसी की बातों में आके काम नहीं करें। इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात होगी। अब हम लोग बात करते हैं जो इंडियन ब्रांड है, तो इंडियन ब्रांड में एक नाम बहुत सब लोग जानते भी हैं, तो वो प्रोडक्ट क्या बहुत अच्छा ओरिजिन है, उन लोग का मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में है और वो प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको पहले ये चेक करना है एज अ कंज्यूमर कि आपको सही में जेन्युइन प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं। सिर्फ उसने बोल दिया सर ये देखो ये बॉक्स है और ये प्रोडक्ट है, ये मैं आपके सामने लगा के दे रहा हूं। सॉरी हितेन भाई, मैं आपको कट करूंगा। यहाँ पे मैटर करता है ब्रांड, ऊपर कुछ भी हो अंदर क्या है वो मैटर करने वाला है। बहुत जगह पे ऐसा पाया गया है, ऊपर बॉक्स अलग अंदर का प्रोडक्ट अलग, और आप फंस जाते हो, आपको पैसे की वाट लगेगी, गाड़ी के ऊपर कुछ भी चिपका के चले जाने वाले। तो ये मैटर करते हैं। अब यहीं पे पूरा क्वेश्चन है वो प्रोडक्ट कैसे क्वालिटी का है वो आइडेंटिफाई करने का, और ये आपको हितेन भाई बताएंगे। मार्केट में ना बहुत तरीके के पीपीएफ मटेरियल मिल रहे हैं और बहुत सारे कस्टमर्स को जब कोई बात करने जाता है पूछने के लिए, तो डिटेलर बोल देता है कि ये टीपीयू है, ये टीपीएच है, या पीवी है, या पीवीसी है, या तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना वो डिफिकल्ट हो जाता है। बोल के सर ये आपकी गाड़ी पे हम लोग टीपीयू लगा रहे हैं, कस्टमर बेचारा उसको तो पहचान ही नहीं है प्रोडक्ट की, तो बोलेगा मान लेगा, लगा के ले लेगा और पैसे भी दे देगा। लेकिन अगर उसने टीपीयू बोल के टीपीएस लगा दिया तो आप क्या करेंगे? तो उसकी मैं थोड़ा सा आपको एक बता देता हूँ कि कैसे पहचान होनी चाहिए। ये देखो, ये मेरे को नहीं मालूम कितने लोगों ने ये टेस्ट बताया है, क्वालिटी टेस्ट मैं बताने जा रहा हूँ, बिकॉज आप मैटर करते हो मेरे लिए। आप है ना, आपको कोई अड़ा ना बना, इसलिए मैं ये टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि टीपीएच वर्सेस टीपीयू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। भाई अभी है ना बहुत सिंपल चीज़ है टीपीयू और टीपीएच पहचानने की, ठीक है। मैं इसमें कैसा होता है, एक मेरे हाथ में जो प्रोडक्ट है ना वो टीपीयू है, तो आपके हाथ में जो प्रोडक्ट है वो टीपीएच है। हाँ, तो इसको ना एक हम लोग जला के देखेंगे, जला के देखने से पता चल जाएगा कि वो टीपीयू है या टीपीएच है। ओके, तो क्योंकि देखने से या किसी भी दूसरे टेस्ट से इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना इसको। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट जो आपको क्वालिटी टेस्ट बोल सकते हैं, ये आपका पास होना चाहिए। हाँ, तो उसको एक बार जला के देखते बाद में क्या इफेक्ट आता है वो उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ। अभी इसको भी इसको जला, उसको जला, उसको जला जल्दी। हाँ, ये इधर दे। हो गया हाथ में गया। जलने दे, जलने दे, जलने दे, जलने दे, जलने दो, फेंक दो, फेंक दो, पकड़ रहे। तो इसमें ना जो काला हो गया था फिल्म, ये वाला जो काला हो गया ना फिल्म, और इसमें से बूंद बूंद टपक नहीं रहा था, वो टीपीएच है। और फ्लेम्स भी पूरा काला था। हाँ, फ्लेम्स भी काला था, और इसमें ना जब जलेगी ना तो बास आएगी। और जो ये वाला जो है ना ये टीपीयू है, इसमें टपक टपक के गिर रहा है, काला नहीं पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है ये। और इसमें महक बास नहीं आएगी, प्लास्टिक की बास नहीं आएगी जलने की जैसे आनी चाहिए। ये काला पड़ रहा है, फ्लेम्स काले हैं दोस्तों, और ये है ना इसके जो प्लास्टिक जलता है ना तो बूंदे नहीं गिर रहा, तो ये है। और इसका क्या है, येलो होता है, ओके, और पूरा उल्टा चला जाता है और उसके बूंदे गिरते हैं, इसका बास नहीं मरता, ब्लैक फ्लेम्स बहुत ही कम रहते हैं। दैट इज़ द मेन डिफरेंस। ये टेस्ट करवा लीजिए कहीं भी जाके, आपको कोई अड़ा नहीं बनाए। ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट मैंने आपको बता दिया। अभी एक ऐसा ब्रांड है जिसकी कॉस्ट नियर अबाउट चल रही है 1,20,000, ओके, और इसका जो इलेक्ट्रिसिटी वो देखना, और जो मैंने लगाया है ओके उसका इलेक्ट्रिसिटी हम चेक करेंगे। मैं क्यों क्वालिटी प्रोडक्ट कहता ना वो आपको समझ में आने वाला है। तो इसका जो कॉस्ट है वो है 1,20,000 के आसपास मेरे गाड़ी के हिसाब से, या 1 लाख, डिपेंडिंग अपॉन बार्गेनिंग कैसे करते हैं उस हिसाब से बेचा जाता है मार्केट में।
अब मैं इसको है ना इलास्टिसिटी टेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो वो माल है जिसमें मैं 1 लाख रुपीज़ लगाने वाला था। ओके, और इसका है ना इलास्टिसिटी हम चेक करेंगे। ओके, इतना हो रहा है, टूट गया। ये ही मुझे नहीं चाहिए था। मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, लोग याड़ा बनाते हैं ना, इस तरह से आपको याड़ा बनाते। देखिए, वापस बोलोगे मैंने ब्लेड लगाया था, कुछ ब्लेड भी नहीं लगाया। वापस आपको दिखा देता हूँ, ये टूटा है। ओके, इतना फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स में जो फिल्म मैंने मेरे ऊपर यूज की है ना, उतना ही लगाऊंगा। तो ये मैंने मेरे गाड़ी में लगाया है, तो इसको मैं खींचता हूँ। ये देखना, आप बोलोगे जानबूझ के करने, इलास्टिसिटी देखना, देखो वापस वही शेप गेन कर रहा है। ये है इलास्टिसिटी, तो ये टूट नहीं रहा। ओके, और जो मैंने पहला प्रोडक्ट दिखाया था, दैट इज ब्रांड ओनली 1,20,000 में बेचा जाता है। कुछ लोग 80 से 1,20,000 की बेचते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट से मैटर करता है। ये देखिए, वापस वही शेप गेन कर रहा है। दिस इज इलास्टिसिटी, दिस इज द प्रॉपर TPO। मुझे मैटर नहीं करेगा कोई ब्रांड है, तो दिस इज TPO। तो कितन भाई, हाँ देखो, मैं इनके पास आया ना, इनको बोला नहीं था कि मैं यूट्यूबर हूँ। सब चेक किया और मैंने बाद में इनको बोला मैं यूट्यूबर हूँ, और तब जाके काम उनसे मैंने करवाया है। तो दोस्तों, ये मैटर करता है TPH वर्सेस TPU। एंड TPO में भी ब्रांड या क्वालिटी। मैं क्वालिटी के पास जाऊँगा, मेरे को किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करना। मैं सिर्फ क्वालिटी देखा है प्रोडक्ट का, वो मैंने यूज़ किया है। बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे, इट्स अप टू यू, आपको ब्रांड के ऊपर जाना है या क्वालिटी मटेरियल के ऊपर जाना है। मैंने 2 टेस्ट किए, TPU वर्सेस TPH, एंड दूसरा टेस्ट किया TPO में भी इलास्टिसिटी किसका ज़्यादा है, कौन से प्रोडक्ट का ज़्यादा है, वो मैंने टेस्ट किया, उसके ऊपर मैं चला गया हूँ। ओके, ये पर्सनल मेरा रिसर्च है। तो दोस्तों, एक सेल्फ फीलिंग कंसेप्ट है जो कि अपना PPF का होता है। तो वो कैसे काम करता है वो भी आपको मैं टेस्ट दिखा दूंगा। तो सेल्फ फीलिंग कैसे काम करता है बताऊँगा। सेल्फ फीलिंग हम लोग के इंडियंस के अंदर है ना, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियंस का। वो लोग को अगर बोलेंगे ना कि ये चीज़ स्क्रैच रेजिस्टेंट है या सेल्फ फीलिंग है, तो हम लोग सोचने लग जाते हैं कि ये बुलेट प्रूफ है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि स्क्रैच क्या तरीके का होता है। स्क्रैच बहुत सारी तरीके के होते हैं ना, तो कौन सा स्क्रैच वो भरेगा। सेल्फ फीलिंग कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, ठीक है। तो सेल्फ फीलिंग का मतलब ये है कि जो सॉल मार्क्स आते हैं, सॉल मार्क्स बहुत तरीके से आते हैं। एक तो रॉन्ग वॉशिंग टेक्निक की वजह से आते हैं। दूसरा, अगर हम लोग कोई भी गाड़ी कहीं पे भी पार्क करेंगे तो ऑब्वियस है उसके ऊपर डस्ट सेटल होएगा ही होएगा। वो डस्ट को हम लोग जब माइक्रोफाइबर क्लॉथ से भी अगर उसको डस्ट करेंगे तो सॉल मार्क्स आएंगे। जितनी बार पेंट सरफेस के ऊपर कपड़ा घूमेगा उतनी बार सॉल मार्क्स आएंगे। तो वो जो सॉल मार्क्स है वो सेल्फ फील होता है। और ऐसा ये नहीं है कि अभी खड़ा कर दिया और अभी का भी धूप में लग गई या गर्म पानी डाल दिया तो भर जाएगा, नहीं। वो अपनी मर्जी से अपने तरीके से सेल्फ फील होगा। तो ये होता है सेल्फ फीलिंग का कॉन्सेप्ट। अब दूसरी बात है कि PPF क्या हद तक कोई स्क्रैच को बचाएगा। तो स्क्रैच बहुत तरीके के होते हैं, जैसे मैंने पहले बोला। तो किसी ने किसी चीज़ से कुछ उसके ऊपर लिखने की कोशिश करी है तो वो बचा लेगा, पेनिट्रेट होने नहीं देगा। कभी कभी बाइक वाले का हैंडल हो गया, बहुत बार तो हम लोग की गलती रहती है, नीचे कुछ पत्थर रहता है, ध्यान नहीं रहता और हम लोग यू टर्न मार लेते हैं, आगे का बम्पर स्क्रैच हो जाता है। आप लोग रियलाइज़ कर रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये सब चीज़ों में फिल्म जो है हो सकता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट फट जाए, लेकिन अंदर का पेंट बहुत बार बच जाता है। और ऐसा हम लोग के जो 3 साल PPF कर रहे हैं गए 3 सालों से, उसमें हम लोगों ने ये काफ़ी बार एक्सपीरियंस भी किया। हम लोगों ने फिल्म खींच के निकाली है और अंदर का पेंट सरफेस है वो इंटैक्ट है। देखिए, कोई भी तरीके की कोटिंग हम लोग कर रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है, जो फैक्ट्री पेंट है उसको अपने वो इंटैक्ट रखना है। इसके लिए हम लोग इतना खर्चा कर रहे हैं, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो फिर हम लोग PPF क्यों करवाओ, सिरामिक क्यों करवाओ, कुछ भी कराओ। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ। हम लोग किसी भी तरीके की कोटिंग गाड़ी के ऊपर अप्लाई करें, सिरामिक, वैक्स, PPF, पॉलीमर, वो एक अपना रोल प्ले करेगा एक लिमिट तक। उससे ज़्यादा हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर, तो हमको उसका केयर रखना है। अगर आपने फिल्म लगा दी है PPF की, या सिरामिक करा लिया, ग्राफीन करा लिया, पॉलीमर करा लिया, वैक्स करा लिया, लेकिन वो कराने के बाद में आपने उसको भूल गए, आपने उसको छोड़ दिया,
आपने उसको केयर नहीं किया तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, यानी कि डिमिनिश होगा, और वो चीज़ की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। यानी कि अगर हमने इसके ऊपर पीपीएफ किया है, आज इसका आप ग्लॉस देख रहे हो बहुत बढ़िया है, इसके ऊपर अगर हम लोग पानी डालेंगे तो पानी भी उसके ऊपर रुकेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी है। हाँ, तो हाइड्रोफोबिक वो भी मैटर करता है। लेकिन वो जो चीज़ है वो सर्टेन टाइम तक है, उसको टाइमली आप मेंटेन करना पड़ेगा। आपके जिस डिटेलर के पास से आपने काम कराया उसके पास लेके जाइए, हो सकता है 6 महीने में, हो सकता है साल भर में, वो उसको इंस्पेक्शन करेगा, क्लीन करेगा, सरफेस को शैम्पू करेगा, और उसके बाद में वापस से वो प्रॉपर्टीज उसकी रिटर्न होगी। अगर किसी ने आपको बोला है कि मैं इसकी वारंटी 5 ईयर्स दे रहा हूँ, 7 ईयर्स दे रहा हूँ, 10 ईयर्स दे रहा हूँ, तो लाइकवाइज आपको भी उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करना है। आपने उसको लगा के भूल गए तो वो पैसा आपका धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा, तो वो चीज़ याद रखनी है। तो आपका ये कहना है, मैंने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है वो मेरी गाड़ी वॉश करता है, हाँ। ठीक? वही गंदा पर पकड़ा कपड़ा यूज़ किया उसने, वही रोज वॉश कर रहा है, तो उसका जो लाइफ है वो 5 साल रहेगा, वहाँ 3 साल में खत्म होगा। नहीं 3 साल ज़्यादा बोल लिया आपने तो। हाँ, तो कितने में खत्म होगा फिर? वो तो 2 साल भी नहीं टिकेगा। दैट इज व्हाट। तो करना यानी ये नहीं कि आपको हाँ एक बार करेगा, वो 2 बार करेगा तभी आपको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन कंटिन्यूस करता रहेगा तो वो लाइफ उसका कम होने वाला आप है। गाड़ी कहाँ पर पार्क कर रहे हैं, कैसे पार्क कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे पेड़ के नीचे रहेगा तो नहीं चलेगा। डेली, जैसे भाई ने बताया, सुशील भाई ने, कि डेली वॉश कर रहे हैं वॉचमैन, तो वो भी नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ों का आपको भी ख्याल रखना है। डीजल वॉश नहीं कराना है। कभी आप वर्कशॉप चले गए, जैसे होंडाई के, वो बोलेगा सर ये आपको हम लोग फ्री कूपन दे रहे, पॉलिश का करवा लो, आप भी ले लोगे, करवा लोगे, प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। हाँ, तो कहने का ये मतलब है इम्पोर्टेंट कि पीपीएफ करवाए, इसका ये मतलब नहीं पूरा गाड़ी अपना बुलेट प्रूफ हो गया। पहले याद रखो उसके सर्टेन लिमिटेशन से, और उसके तहत आपको केयर करना है। तो अपने ऊपर वरना के ऊपर अपने कौन सा पीपीएफ किया वो ब्रांड हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वालिटी मैंने दिखा है, क्वालिटी मैटर करता है। दूसरा ये कि इसका कॉस्ट क्या था और कितने साल का वारंटी है, और क्या आप कौन से तरीके से, मतलब क्या इंस्पेक्शन आपके पॉइंट रहेंगे, 3 महीने, 6 महीने, साल, वो भी आप बता दो। तो इसमें हम लोग ने जो अभी इनको पीपीएफ अप्लाई करके दिया है वो 5 इयर्स वारंटी वाला प्रोडक्ट है, और ये 5 इयर्स का टीपीयू सेल्फ फिलिंग जो प्रोडक्ट आता है, एंटी येलोइंग हाइड्रोफोबिक प्रोडक्ट है। ये 60,000 में हम लोग ने इनको कंप्लीट कार विद सिरामिक कोटिंग एंड पीपीएफ करके दिया है। जब कार हम लोग पीपीएफ करके देते हैं तो कस्टमर्स को हम लोग बोलते हैं हो सके तो 1 वीक से लेके 15 डेज़ के अंदर एक बार गाड़ी हमारे पास में इंस्पेक्शन के लिए आप लेके आइए, क्योंकि पीपीएफ ऐसी चीज़ है जो हम लोग ने लगाई है, और मतलब हाथों से, अपने हाथों से लगाता है कोई भी इंसान, मशीनरी वर्क तो है नहीं, मिस्टेक्स होना है। हाँ, राइट से। तो हो सकता है कि कहीं कहीं जगह से छोड़ रहा है, कुछ है, तो इंस्पेक्शन के लिए हम लोग बुलाते हैं गाड़ी। इंस्पेक्शन करने के बाद में ये 15 डेज़ का, फिर सीधा 6 महीना। 6 महीने के अंदर, 6 महीने के बाद में जब हम लोग रूटीन मेंटेनेंस के लिए बुलाते हैं तो उसमें हम लोग फोम वॉश क्ले करके देते हैं, और एक टॉप कोट सिरामिक का स्प्रे करके एप्लीकेशन करके देते हैं, जिससे हाइड्रोफोबिसिटी उसकी रिटेन हो जाए। बेसिकली दिस इज द कंप्लीट वीडियो जो वरना के ऊपर हमने पीपीएफ करवाया है। आई नो दिस माइट बी अ लेंदी वीडियो होगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको मार्केट में कोई भी एड़ा नहीं बनाने वाला। आप बोलोगे 60,000 बहुत सस्ता में आपने ये गाड़ी के ऊपर किया, जिसके ऊपर कम से कम 1.5 लाख लगना चाहिए था। लेकिन अगेन आई विल से कि मैं क्वालिटी के ऊपर चला गया हूँ, दैट्स द ओनली रीज़न। मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे और बहुत मिलने वाले थे, लेकिन मैंने यहाँ बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने इनके यहाँ किया है। सारे लोग ट्रेंड है, गलतियाँ हो सकती है, लेकिन करेक्शन करने में भी वो माहिर है, वो आपको करेक्शन करके भी देने वाले हैं, ये याद रखिए। और नहीं दिया तो मैं हूँ, मैं उनको बराबर बोलूँगा। तो हितेन भाई, थैंक यू सो मच। मेरी गाड़ी को पूरा मतलब बहुत अच्छा ग्लॉस मस्त निकल के आया है, और एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया, और वरना गॉट पीपीएफ इंस्टॉल्ड एंड दिस इज समथिंग अमेजिंग। और यही एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, कि मैंने पूरा डिटेल में बताया वरना के ऊपर पीपीएफ आपको करवाना चाहिए, सिरेमिक करवाना चाहिए, क्या चाहिए। वर्डिक्ट में बताऊंगा। आपका बजट कम है, 10 लाख के नीचे गाड़ी है तो गो फॉर सिरेमिक, 10 लाख के ऊपर गाड़ी है और आपका बजट है, यू कैन गो फॉर पीपीएफ स्ट्रेट है। और 50, 60, 70 हज़ार में आपका ये 80 हज़ार में क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मार्केट में ढूंढना है, वो करवाना है। ब्रांड को जाना है, आप जा सकते हैं, लेकिन क्वालिटी फैक्टर ध्यान में रखिए, और वो इस तरह से आप गाड़ी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इनिशियल फर्स्ट 5 डेज में ही गाड़ी को पीपीएफ करवाना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिए। रह गया हो हमारे वीडियो में तो आप पूछ सकते हैं। कॉस्ट मैंने बता दिया है। आपको ठाणे में, महाराष्ट्र में करवाना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं हितेन भाई का नंबर दे दूंगा, उनको कॉल कीजिए, मेरा रेफरेंस बता दीजिए, आपको वो करवा के देने वाले हैं।
बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किए हैं, मैं उनको पर्सनली बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।